बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ारूक चीमा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रियल एक्सपर्ट व्यूअर। ये रियल एस्टेट एक्सपर्टीज़ का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग आपको प्रॉपर्टी के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की, मुख्तलिफ शहरों की, मुख्तलिफ कॉलोनियों की। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं DHA लाहौर के हवाले से। DHA लाहौर की मार्केट में बहुत तेज़ी देखने में आ रही है, लेकिन इतनी तेज़ी के बाद जो अनसर्टेनिटी है वो स्टिल बरकरार है। डील्स बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो डील्स ट्रांसफ़र में जाने की बजाय लिटिगेशन में ज़्यादा जा रही हैं। डील ज़्यादा हो रही हैं, प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है, लेकिन प्लॉट ट्रांसफ़र कम हो रहे हैं और उन पे स्टे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इनकी वजूहत क्या हैं? कुछ स्टे तो प्लॉट मालकान की तरफ से हैं, कुछ जो स्टे हैं वो डीलर हजरात की तरफ से हैं। तो जो प्लॉट मालकान की तरफ से स्टे हैं उनकी वजूहत क्या बनती है? एक प्लॉट मालकान जो प्लॉट मालिक वो अपने प्रॉपर्टी मार्केट में लेके आता है, 1 2 4 डीलर हजरात को वो कोड करता है, उसी कहीं ना कहीं ऑफर्स आना शुरू होती हैं। जब कोई ऑफ़र आती है, बारगेनिंग के बाद सेटलमेंट हो जाती है, टोकन हो जाता है, बयाना हो जाता है। अब ABCD मुख्तलिफ डीलर्स को कोड की होती है। अब लेट्स सपोज कि एक प्रॉपर्टी 150 लाख में सेल आउट कर दी, उसने बयाना कर लिया। अब दूसरा डीलर मार्केट में जब चीज़ कोड हो रही होती है तो उसके बहुत से परचेजर लग रहे होते हैं, लोग आगे से आगे कोड कर रहे होते हैं। तो अब उसका उन्हें 155 की 156 की कहीं ना कहीं ऑफर स्टैंड होती है। अब जो सेलर है उसके जहन में आता है कि यार मैंने प्रॉपर्टी 5-7 लाख नीचे दे दी, मुझे तो इससे ऊपर की ऑफर आ रही है। तो यहाँ पे उसके जहन में जो नेगेटिव वायरस आता है वो नेगेटिव वायरस डील की खराबी का सबब बनता है। और वो क्या करते हैं, वो उस पर कोशिश करते हैं कि यार मैं इस डील से बैक हो जाऊँ, डील आगे हाथ दे दूँ, वहाँ मुझे 6 लाख 8 लाख का 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और शायद कि मैं 2 हफ्ते 4 हफ्ते स्टे करता हूँ तो शायद मुझे इसका ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। तो बात कमिटमेंट की है। अगर आप अपनी कमिटमेंट को ऑन नहीं कर रहे तो यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन। वो पंजाबी का एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि ज़ुबान की बड़ी कीमत होती है। ज़ुबान दे होते थे लोग तियाँ पुता सी ब्याह देने, ये बुजुर्ग कहते थे। लेकिन आज हमारी ज़ुबानों को, हमारी कमिटमेंट्स को क्या हो गया? आज हमारा प्रॉफिट हमें अजीज़ है। आज सूरत हाल ये कि आज जो हमारा खुलूस सिर्फ इतना है कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो जो खुलूस है ना, कि सलामती भेजने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे जहनों के अंदर, वो हमारे दिमाग में कैलकुलेटर चलना शुरू होते हैं कि इस बंदे से कितना प्रॉफिट मिलेगा, इस बंदे से कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये फैक्ट्स हैं और ये हो रहा है। इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। और दूसरी ऑप्शन जो दूसरा और ओनर जो है वो स्टे ले लेता है। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि जब ऑफ़र ज़्यादा से ज़्यादा आनी शुरू होती हैं तो हम अपने लोगों को कोड कर रहे होते हैं, जो परचेजर होते हैं उन्हें कोड कर रहे होते हैं। तो जब ऑफ़र किसी ने 150 की ऑफ़र दी, किसी ने 152 की, 153 की, तो ऑनर समझता है कि यार ये तो मार्केट में पता नहीं क्या हो गया, बड़ी तेज़ी आ गई है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं, मुझे इससे ऊपर की भी ऑफ़र आएंगी, मैं या दे दूं या रोक लूं। तो समटाइम वो अक्सर वो जब सोचता है यार मैं इसे होल्ड कर लेता हूं, मैं नहीं अभी नहीं बेचना चाह रहा हूं, तो फिर उससे ये होता है कि हमारी भी कमिटमेंट जो हम लोग अपने बायर्स को, अपने क्लाइंट्स को जिन्हें वो कोड किया होता है प्लॉट, वो कहते हैं यार आपकी क्या ग्रिप थी, आपने ये प्लॉट जो है आपने हमें कोड किया लेकिन आपकी ग्रिप ही नहीं थी, आपका क्लाइंट बेच ही नहीं रहा और आप उसे सेल करने पे लगे हुए। यहाँ से मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा होती है। तीसरी चीज़ जो पैदा होती है वो ये स्टे की तरफ जो लेके जाती है कि मिस्टर ए डीलर ने ओनर से प्लॉट परचेज कर लिया, उसकी कमिटमेंट कर ली, उसका बयाना कर लिया, उसने आगे 2-4 लाख का प्रॉफिट ला के आगे किसी डीलर को दे दिया, उसने आगे अपना 1 लाख का 2 लाख का प्रॉफिट ऐड किया, तीसरे डीलर को दे दिया। जब मार्केट में तेज़ी होती तो ऐसी कई सूरत हालें अक्सर शहरों में, अक्सर जगह पे, अक्सर सोसाइटीज़ में देखने में आती हैं। तो वो 2 4 5 6 हाथ प्लॉट बिक जाता है। और इसकी एग्जांपल हम लोग 150 पे हम लोगों ने एक कोड की थी कि 150 की डील हुई है। अब वो जब 160 62 65 की आगे लास्ट एंड यूज़र को ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ट्रांसफ़र पे जब सेलर जाता है, परचेजर जाता है, जो एक्चुअल एंड यूज़र है, अब ऑनर को ये नहीं पता, प्रॉपर्टी ऑनर को ये नहीं पता कि दरमियान में कितने मिडल मैन इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जब वो 10 12 13 लाख दरमियान में इन्वॉल्व है, जब वो देखता है मैंने प्लॉट 150 का दिया था, आगे ट्रांसफ़र 165 का हो रहा है, तो फिर भी उसका जो नेगेटिव वायरस है वो एक्टिवेट होता है कि यार ये 15 लाख का प्रॉफिट ये लोग क्यों कमा गए। तो ये सोचें कि डील आपने अपनी मर्जी से की थी, डील आपने अपनी मर्जी से की थी। अब दरमियान में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी बिजनेस है, अगर वो प्रॉफिट इसमें जनरेट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनका भी राइट बनता है। ये आपने बयाना करते वक्त सोचना था। अगर उस वक्त आप ये सोचे तो आज ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा ना होती। या फिर आप ऐसा करें, जब आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, प्लॉट आपका है, आपने मार्केट में जो प्रेजेंट कर दिया प्लॉट को, अब आपने उसे सेल आउट करना है, आपको ऑफर्स आ रही हैं तो स्टे, आप स्टे करें, आप होल्ड करें,
आप अपनी ऑफर्स आने दें, आप एंड यूज़र का वेट करें। एंड यूज़र आता है, आप उसे प्लॉट दें। आप खुद एंड यूज़र के साथ आप बयाना करें, आप डीलर्स के साथ बयाने करने बंद कर दें। फिर आप 5-7 लाख आप रोक लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो आपको 5-7 लाख देते हुए भी आप कहते हैं हमें कौन सी परेशानी हो रही है, अगर मैंने 2-3 लाख लिया, 3 लाख के तक 3 लाख भी दे देता हूँ वापस, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, तो मैं तो फिर भी प्रॉफिट में। तो इससे बहुत से लोगों की क्रेडिबिलिटी जो साख है वो दाव पे लग जाती है, उनका बिजनेस डिस्टर्ब होता है। तो काइंडली खुदारा मेरी जो सेलर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि ऐसा ना करें। ये इस इंडस्ट्री के लिए एक जहर कातिल का काम करती हैं ये चीज़ें, इससे ये इंडस्ट्री तबाह होगी, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप काइंडली डील कर लेते हैं तो उसे बैक ना जाया करें। इससे बहुत सी मैनेजमेंट से भी, जैसे पहले भी मैंने बताया कि मैनेजमेंट से बातचीत चल रही है कि ईद का कोई सदेबाब किया जाए, या पहले ही इतना हैंडसम बयाना कर लिया करें, 1/3 बयाना कर लिया करें, ठीक है। फिर आप कम पे ना रुका करें। उस वक्त आपकी कोशिश होती है कि यार डील होगी तो बस डील कर दें। आपके प्लॉट का परचेजर मार्केट में पड़ा हुआ है, मार्केट में बैठा हुआ है, वो आपको ऑफर देगा, जेन्युइन ऑफर देगा। फिर आप वेट किया करें एंड यूज़र का, एंड यूज़र के साथ कमिटमेंट किया करें। दूसरा जो स्टे लिया जाता है डीलर्स की तरफ से, उसकी वजूहात अक्सर जो देखने में है वो यही वजह है कि डीलर्स के पास इन्वेस्टर बैक पे नहीं होता, तो वो जब बयाना करना शुरू करते हैं, बयाना करते हैं और पीछे बैकअप पे अमाउंट नहीं होती प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने की, सम टाइम प्लॉट सेल नहीं हो पाता, टाइम आ जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि यार अब मेरा तो बयाना डूब रहा है, इससे बेहतर ये कि मैं स्टे ले लूँ, तो वो स्टे की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर रही हैं। काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखना है। डील बैक्स भी नहीं होंगी और स्टे भी नहीं लिए जाएंगे अगर हम लोग थोड़ा सा होश के नाखून लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट चाहिए हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाह रहे हो, रेंट आउट करना चाह रहे हो, तो हमारे नंबर पर रब्ता कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स में DHA डिफरेंट फेजेस में हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत अच्छे घर भी अवेलेबल हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रियल्टर्स के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें सर बहुत से लोगों को तो पता है कि ये चीज़